नमस्कार, SC न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में पीपीई किट पहनकर काम करे एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने काम के घंटे कम करने की मांग। कहा वर्किंग आवर्स कम नहीं किए तो 15 जून से होगी हड़ताल। अब तक एम्स के 480 कर्मचारी हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना तांडव से 24 घंटों में 123 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राज्य में मौतों का आंकड़ा हुआ 2700 के पार। अब तक 30 पुलिस कर्मियों को गंवानी पड़ी अपनी जान। इजराइल में स्कूल खोलने का प्रधानमंत्री का निर्णय पड़ा उल्टा। 261 बच्चे और स्टाफ हुए कोरोना से संक्रमित। स्कूल खोलने के बाद कुल 6800 बच्चों को करना पड़ा है क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे थाने को किया गया क्वारंटाइन। हरियाणा के सोनीपत में फूटा कोरोना का बम। एक साथ आए 45 नए मामले। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 300 के पार। सोनीपत बना हरियाणा का बड़ा हॉटस्पॉट। देश में अनलॉक 1.0 को लेकर नए निर्देश हुए जारी। अब धार्मिक स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल छिड़काव जैसी प्रथा पर रहेगी रोक। साथ ही रेस्टोरेंट और मॉल्स को खास एहतियात बरतने की मिली सलाह। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट व चैरिटेबल अस्पताल में कोरोना के मरीजों का फ्री इलाज या कम कीमत में इलाज करने की दाखिल हुई याचिका। केंद्र सरकार ने कहा इस कार्य के लिए हमारे पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं। पीएम मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को वर्ल्ड बैंक में मिला अहम पद। राजीव टोपने अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ सलाहकार का पद संभालेंगे। कोरोना महामारी के चलते वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। नई योजनाओं के खर्च पर 1 साल तक लगाई रोक। अब किसी भी नई योजना को 1 साल तक नहीं मिलेगी मंजूरी। भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 10,000 मामले। ब्राजील के बाद भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों के मामले पहुंचे 66 लाख के पार। वहीं मौतों का आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा किए गए आंसू गैस के गोले और स्मोक बम बरसाए जाने पर ट्रंप पर सिविल राइट्स ग्रुप ने दर्ज किया केस। देश के 2 राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झारखंड के जमशेदपुर में 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 की तीव्रता से आए भूकंप के झटके। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.5% तक आ सकती है गिरावट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक साल 2020-21 हो सकता है भारत के लिए नुकसानदायक। मशहूर फिल्म कलाकार रोनित रॉय आर्थिक तंगी से गुजरते हुए भी कर रहे हैं लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद। घर का सामान बेचकर काम चला रहे हैं टीवी आर्टिस्ट। ईरान में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। देश के प्रमुख शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन 90 से 40% तक गिरा। लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते दिखाई दिए। देश में महामारी की दूसरी लहर तेजी से हो सकती है शुरू। मध्य प्रदेश के बैतूल में पाखंडवाद की सीमा हुई पार। कोरोना के नाम पर हुआ मंदिर का नामकरण। भोले श्रद्धालुओं ने कोरोना से बचने के लिए मंदिर का नाम बदलकर कोरोना वाले महादेव रख दिया। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर करने के बाद अन्य आतंकियों की खोज में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के फैलने का कारण चीन को मानते हुए यूपी के उद्योगपतियों ने चाइनीज माल का बहिष्कार करने की बनाई योजना। राज्य की फैक्ट्रियों में अब लोकल माल से ही बनाए जाएंगे देसी प्रोडक्ट। बिहार में वर्ल्ड इको डे पर लिया गया एक बड़ा संकल्प। राज्य में 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के दिन लगाए जाएंगे 2.5 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। धू कर जल रहे गोदाम को बड़ी मशक्कत के बाद काबू में लाया जा सका। हादसे में हुआ लाखों रुपयों का नुकसान। अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम और उनकी पत्नी माहज बीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए कराची के एक आर्मी हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों में चीन को भी पीछे छोड़ा। देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 89,000 के पार। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के बीच अफ्रीका खंड के कांगो देश में इबोला वायरस के कहर से 4 लोगों की हुई मौत। हरियाणा के कैथल में हुआ दहेज रहित विवाह। लड़का मिंटू दास गांव धनाना जिला सोनीपत के सरकारी बिजली विभाग में कार्यरत है। दोनों परिवार वालों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इसलिए हम दोनों के बीच 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। लुधियाना की झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। खाद्य सामग्री के साथ साथ कपड़े भी बांटे। और आज का SC न्यूज का सवाल, क्या मास्क का उत्पादन सरकार को बंद कर देना चाहिए? अपना जवाब कारण सहित कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।